हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न विद नीतीश में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इसमें बोला है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। इससे पहले जो हम पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 6 में, उसमें बोला गया था कि बड़ी संख्या, क्या बोला गया था, बड़ी। इसमें क्या बोला गया, छोटी संख्या। तो आप लोग को जानना होगा कि छोटी संख्या होता क्या है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कितनों अंक का छोटी संख्या बोले, मान लेते हैं सपोज दैट 1 अंक का छोटी संख्या बोले तो 1 हो गया, 2 अंक का छोटी संख्या बोले तो 10 हो गया, 3 अंकों की छोटी संख्या बोले तो कितना हो गया, 100। हमेशा याद रखिए छोटी संख्या ये क्यों है, क्यों बोलेंगे 1 अंक का ये छोटी संख्या, क्यों बोलेंगे ये 2 अंक का छोटी संख्या, क्यों बोलेंगे ये 3 अंकों की छोटी संख्या। देखिए 2 अंकों की छोटी संख्या क्यों बोले, तो 10 है। 10 से छोटा और क्या हो सकता है, तो बोलेंगे सर 10 से छोटा 9 हो सकता है। तो 9 अगर होता है तो 9 क्या 2 अंक का रहा, नहीं रहा, 1 अंक का हो जा रहा है। तो इसीलिए ये कितना 2 अंक का, ये छोटी। बोलेंगे 11 क्यों नहीं हो सकता है, तो 11 2 अंक, सबसे छोटी कहाँ है 2 अंक का, 10 से तो बड़ा हो गया 11, तो ये छोटी नहीं हुआ, ये क्या हो गया 10 से बड़ा हो गया। इसीलिए हम लोग सबसे छोटा क्या हो गया 10 ही है, 10 से छोटा कुछ नहीं हो सकता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसी तरह 3 अंकों की छोटी संख्या 100 है। फिर 100 से छोटा क्या हो सकता है 99, तो 99 3 अंक का रहा ही कहाँ, 99 कहाँ रहा 3 अंक का, 2 अंक का हो जाता है। बोलेंगे 101, 101 तो 100 से बड़ा हो जा रहा है, यानी कि हम बोलेंगे कि 100 सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की होगी। तो यानी कि याद रखिए, कभी भी इस तरह का बोले 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, तो 4 अंक का जब भी बोले तो उसमें क्या होता है कि जो जितना अंक का बोलेगा उतना को जीरो, उसमें जीरो कम रहेगा। 4 अंक का बोलेगा तो उसमें क्या हो जाता है, एक रह जाएगा और 3 को जीरो रहेगा, 1 2 3 को जीरो और 1 रह जाएगा। टोटल हो गया 1 2 3 4 अंक का, समझे नहीं समझे। 5 अंक का बोले तो 1 रहेगा, उसके बाद कितना हो जीरो, 5 अंक है 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब देखिए टोटल 5 अंक है, 1 2 3 4 5 अंक का हो गया, ठीक है। 6 अंक का बोले तो 1 रहेगा, उसके बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 6 अंक का, 1 2 3 4 5 6 अंक का हो गया, समझे। तो ध्यान दीजिए, उसी तरह आपको बोला 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले 6 अंक का सबसे छोटी संख्या होता क्या है रियल में, वो लिखेंगे। 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या इक्वल टू, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 लाख। एक लिखेंगे और 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी कि 1 लाख हो गया। अब बताइए, अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़कर अगर हम बोलें, जैसे मान लेते हैं कि 2 अंकों की सबसे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए ये पूर्ण वर्ग हो। मान लेते हैं कि नहीं 3 अंक का ना देखकर 2 अंक का ही देखते हैं पहले। 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। बताइए क्या ये 10, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 10, क्या 10 पूर्ण वर्ग है, 10 पूर्ण वर्ग है, तो बोलेंगे नहीं है, क्योंकि 10 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, तो 10 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें क्या करना होगा, कुछ घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो देखिए ना 10 हो गया सबसे छोटी संख्या 2 अंक का, अगर कुछ घटाते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट 1 घटाते हैं, तो 1 घटाए तो हो गया 9 तो पूर्ण वर्ग हो गया, 9 तो पूर्ण वर्ग हो गया, लेकिन ये 2 अंकों का नहीं रहा। कितना अंक का बन गया, 1 अंक का। कितना अंक का, 1 अंक का। आपसे बोला गया 2 अंक का छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, आप ये 1 अंक का बन गया, पूर्ण वर्ग तो बना लेकिन घटाने पर 1 अंक का बन गया। तो 2 अंक का बनाने के लिए क्या करना होगा, घटाना नहीं पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो इससे साफ पता चला जब भी छोटी संख्या आपको दिया हो, जब भी छोटी संख्या दिया हो तो उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब बड़ी संख्या दिया हुआ रहता है तो उसमें क्या करते थे, घटाते थे। क्या करते थे, घटाते थे। जब भी छोटी संख्या दिया हो और पूर्ण वर्ग पूछे तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि घटाने से क्या होता है कि 2 अंक रहता ही कहाँ है, 1 घटाइए जरा 9 हुआ, 9 तो पूर्ण वर्ग बन गया, लेकिन 2 अंक रहा नहीं, 9 तो 1 ही अंक है, तो 1 अंक का हो गया। तो क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो क्या जोड़ें, जैसे मान लेते 6 है, 6 में 10 है, 10 में क्या जोड़ें ताकि ये 2 अंकों की छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देखिए क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 2 जोड़ेंगे 12 होगा, 3 जोड़ेंगे 13 होगा, 4 जोड़ेंगे 14 होगा, 5 जोड़ेंगे 15 होगा, जो कि ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 16। क्या 16 पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है, 2 अंक का भी है और ये पूर्ण वर्ग भी है, और ये 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसी की वजह से हम क्या बोलेंगे, 16 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, बस 16 हो जाएगा। यानी कि क्या जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है। यानी कि जब भी छोटी संख्या दिया हो, और पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने बोले तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता है,
ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 5 2.5 का ही क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े थे, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, भाग विधि से, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। 1 लाख लिख दिए, 1 2 3 4 5, 3 2 5। अब 2 2 का जोड़ा बनाइए, पीछे से जोड़ा बनते गया। अब यहाँ देखिए 10 है, तो कौन सी ऐसी संख्या ले जो उसको उसी से गुना करने पर 10 आ जाए, इससे कम 3 3 तिया 9, 1 2 को 0 उतरेगा। अब 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6। अब देखिए 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या लें, जैसे मान लेते हैं 2 ले लिए, 6 के बगल में 2, 2 से ही गुना करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 124 हो जा रहा है, तो बड़ा हो जा रहा है। तो क्या लेना होगा, 1 लेना होगा, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, घटाइए जरा, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया आपका जाके 9, 9 में से 6 गया 3, और ऊपर से क्या उतरेगा 2 को 0। अब ध्यान दीजिए 1 यहाँ पर गुना किए तो 1 जोड़िए, 1 और 1 2, 6 का 6। अब इस जगह क्या ले, मान लेते हैं 6 लेते हैं, कितना लेते हैं 6, तो 6 लीजिएगा तो 6 से गुना, 6 6 के 36 की 6 हाथ में 3, 6 दिन 12 3 15 की 5 हाथ में 1, 6 6 36 और 1 37। अब अगर मान लेते हैं 7 लेते तो जरूर बड़ा हो जाएगा, 7 लेकर देखिए, 37 7 49 की 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14 4 18 की 8 हाथ में 1, 6 से 42 और 1 43, क्या ज़्यादा आ गया 3900 है, यहाँ पर है 4389, तो ज़्यादा हो रहा है, तो क्या लेंगे 6 बार मिलेंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी कितना 6, तो कितना हो गया 3 7 5 6 4 4 1 कैंसिल, कितना 144। यानी कि साफ पता चल गया कि 1 लाख में जैसे ही 144 जोड़ दिया जाए, घटाने से नहीं, घटाने से तो ये कम अंक का बन जाएगा, घटाने से क्या होगा कम अंक बन जाएगा, 5 अंक 6 अंक रहेगा ही नहीं रहेगा, तो जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ेंगे 144 नहीं, शेषफल तो नहीं जोड़ा जाता है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वर्ग है कितना, भागफल कितना है 316, 316 के बाद क्या आएगा 317, 317 में से 317 के वर्ग में से 1 लाख को घटा दिया जाए, और घटाने पर जो भी संख्या आएगा वही क्या हो जाएगा आपका जाके 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहां शेषफल बराबर कितना है, शेषफल इक्वल टू 144। इसमें हमको शेषफल से मतलब नहीं रहता है, कौन सा केस में, जोड़ने वाला केस में। शेषफल बराबर कितना हो गया 144 लिखेंगे, चूंकि 316 का जो स्क्वायर होगा, हमेशा याद रखिए भागफल का जो स्क्वायर होता है हमेशा छोटा होता है, किससे, जो आपका यहाँ पर भाज्य दिया हुआ रहता है, यानी कि 1 लाख से छोटा हो जाएगा। 316 का स्क्वायर छोटा होगा किससे, 1 लाख से। 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिए अगली पूर्ण, अब क्या करेंगे, ये जोड़ना पड़ेगा कुछ, तो क्या जोड़ें, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे तब पता चलेगा। लिखेंगे अतः, या फिर इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू, क्या करेंगे 316 के बाद क्या होता है 317 का स्क्वायर। अब 317 का स्क्वायर होगा कितना, 317 गुना 317 कर दीजिए, 7 7 49 की 9 हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11 की 1 हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22 गुना 7 1 3, 3 7 21 की 1 हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5 और 3 तिया 9, जोड़ दीजिए 9 8 4 5 3 8 2 10 की 0 हाथ में 1, 9 1 10, 100489, 100489। अब ध्यान दीजिए ये जो आया है क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बिल्कुल आ गया है, ठीक है। हमको ये नहीं बोला है कि वह छोटी कौन सी छोटी संख्या जोड़े, हमको ये थोड़ा निकालने बोला है कि वह छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़े, हमको बोला है कि क्या बोला गया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये क्या पूर्ण वर्ग निकला या नहीं निकला, हाँ कितना अंक का 1 2 3 4 5 6 अंक का, तो यही आंसर हो गया। हम उतना जोड़ने झंझट जैसे 5 नंबर में जोड़ रहे थे उसमें, क्योंकि हमको छोटी संख्या निकालने कह रहा था, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम इसमें से इसको घटा रहे थे, इसमें से जो भी भाज्य दिया रहता था उसको घटाते थे, उसके बाद छोटी संख्या निकालते थे, उसके बाद छोटी संख्या तो इस भाज्य में जोड़ देते थे, तब निकलता था ये वाला, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ बोला कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी है, यही हो गया। लिखेंगे अतः, उतना हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अतः 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या
पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,04,89। ये आपका आंसर बनकर रेडी हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 7। अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, है ना, कि क्वेश्चन में डाउट कि नहीं समझ में आया या फिर क्या आया, है ना। डाउट हो तो बोलिएगा आप लोग। अब देखिए 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला रहा है, बोला जा रहा है इसमें एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर है स्क्वायर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आयत की लंबाई, क्या बोला गया, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की 6 गुनी है। यानी कि अगर हमको चौड़ाई पता चल जाए, अगर चौड़ाई पता चल जाए, मान लेते हैं चौड़ाई को हम लोग b बोलते हैं वृत्त, अब चौड़ाई मान लेते हैं पता चल जाए तो लंबाई अपने आप हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई की 6 गुनी, चौड़ाई की 6 गुनी। मान लेते हैं सपोज दैट चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई की 6 गुनी, यानी कि 5 गुना 6 = कितना हो जाएगा, 5 6 30, ये होगा। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर जो कैसे इसमें न लंबाई दिया है न चौड़ाई दिया है, क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। तो मानेंगे किसको, आखिर मानेंगे किसको, अगर हमको चौड़ाई पता चल जाए, क्योंकि बोला है लंबाई जो है चौड़ाई की 6 गुनी है, यानी कि अगर चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई निकालने के लिए चौड़ाई का 6 गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी तुरंत बताया आपको, जैसे मान लेते चौड़ाई मान लेते 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो बोलता है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 6 गुनी, यानी कि चौड़ाई का 6 गुनी, बी का 6 गुना। तो देखिए L बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर b कितना है, b कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गुना कितना हो गया 6, लंबाई बराबर 6 18 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर ना लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है, तो सबसे पहले मानेंगे किसको, मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। तो मानेंगे किसको, लंबाई को माने या चौड़ाई को। तो हमेशा इस तरह के केस में देखिएगा, इस तरह के केस में हमेशा देखिएगा कि सेकंड में किसका चर्चा है। तो सबसे पहले देखिए आयत की लंबाई, पहले लंबाई का चर्चा है, लंबाई, उसके बाद क्या आ रहा है, चौड़ाई, यानी कि सेकंड में जो चीज़ आता है, सेकंड में जिसका चर्चा हो रहा है उसी को मानते हैं। यानी कि सेकंड में कौन है, चौड़ाई आ रहा है, तो किसको मान लेंगे, चौड़ाई, क्योंकि हमको चौड़ाई पता रहेगा तो हम लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। चौड़ाई मान लेते हैं पता रहा, कुछ भी रहा पता, तो क्या करेंगे, लंबाई निकालने के लिए चौड़ाई का क्या करेंगे, 6 गुना कर देंगे। कितना गुना कर देंगे, 6 गुना। तो इससे साफ पता चला कि हमको चौड़ाई मानना पड़ेगा। और कभी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हमेशा याद रखिए, इस तरह के सवाल में देखिएगा कि चर्चा पहले किसका है, पहले लंबाई का चर्चा, सेकंड में किसका है, चौड़ाई, यानी कि सेकंड में जिसका चर्चा होगा उसी को मानेंगे। समझ में आ रहा है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है कि राम की उम्र सोहन की उम्र का 2 गुना है, राम का उम्र सोहन का उम्र का 2 गुना है। तो देखिए हम किसको, पहले बोला राम का उम्र, उसके बाद क्या है, सोहन, तो सबसे पहले सेकंड में किसका चर्चा हो रहा है, सोहन, तो इसका मतलब सोहन को मानेंगे, सोहन का उम्र मानेंगे तो राम का उम्र अपने आप निकल जाएगा 2 गुना करने पर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, अगर हमको चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई निकालने के लिए चौड़ाई का 6 गुना कर देंगे। तो हमेशा इस तरह के सवाल में हमेशा जो है सेकंड वाला को मानते हैं, जिसका चर्चा सेकंड में होता है उसी को क्या करते हैं, मानते हैं। पहले लंबाई का चर्चा, सेकंड में चौड़ाई, तो चौड़ाई का चर्चा सेकंड में तो चौड़ाई को ही मान लेंगे। तो मानेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दे दिया था, लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू, आयत का क्षेत्रफल क्या है दिया हुआ, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। माना, क्योंकि ना लंबाई पता है ना चौड़ाई, तो मान लेंगे, मानेंगे भी किसको, चौड़ाई, सेकंड वालों को, बार बार हम बोल रहे हैं। माना आयत की चौड़ाई, इसको हम लोग b से, वृत्त को हम b से डिनोट करेंगे, है ना। चौड़ाई को कितना है नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि x, क्या मान लिए, x, तथा आयत की लंबाई, तब क्या हो जाएगा, चौड़ाई मान लिए तो लंबाई क्या होगा, लेंथ जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है, इसको L से डिनोट करेंगे। क्या बोला गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 6 गुनी है, तो लंबाई बराबर चौड़ाई का 6 गुना, चौड़ाई का 6 गुना। तो चौड़ाई कितना है, x का 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x, यानी कि लंबाई हो गया x और चौड़ाई हो गया 6x। अगर हमको लंबाई और चौड़ाई हमको मिल गया है तो क्या पता निकल जाएगा, क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई।
एक्चुअल में आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के नीचे लिखिए 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू लंबाई क्या माने हैं, लंबाई क्या आया है माना हुआ 6x, चौड़ाई कितना है x। अब ध्यान दीजिए हमेशा क्या करना, इसको रहने देंगे 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देखिए x के साथ कुछ गुना नहीं है तो क्या गुना है 1, क्या गुना है 1। यहाँ ध्यान रखिएगा x के साथ गुना के रूप में क्या है 1 है, याद रखिए क्यों 1 है, क्योंकि 1 गुना x करेंगे तो कितना होगा x, 1 गुना आप 5 करते हैं तो कितना होता है 5 ही होता है। उसी तरह 1 गुना x है तो क्या हो गया x, यानी कि गुना के रूप में 1 है तो 6 गुना 1 कीजिए, 6 एकम 6, और उसके बाद x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि घातांक चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे 7th क्लास में भी कि दोनों का आधार जब समान रहता है तो पावर क्या होता है जुड़ता है। तो आधार देखिए दोनों का x है तो लिख लिए तो पावर जुटेगा, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x पे पावर 2। तो उसी तरह x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो x को अकेला रखना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोई नंबर भी है, तो नंबर है तो नंबर को हटाइए। तो देखिए x स्क्वायर के साथ जो 6 है ये किस क्या चीज़ में है, गुना में, भाग में, जोड़ में, किस में है, तो बोलेंगे कि ये दोनों के बीच में क्या है गुना है, क्या है गुना। तो जो अगर गुना में है तो बराबर के जैसे ही लेफ्ट साइड लाएंगे तो किस में बन जाएगा भाग में, यानी कि 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे 6 और इधर क्या बच गया x स्क्वायर। अब देखिए 6 से ये कट जा रहा है, 6 का टेबल से कट जाएगा, 6 एकम 6। अब ये वाला देखिए 6 एकम 6, उसके बाद 0, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 1024 क्या हो गया देखिए यहाँ 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे 1 है, 1 से भाग देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, अगर 1 से भाग देंगे 1024 को तो 1024 ही होगा, तो 1024 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए हमको क्या चाहिए, हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो क्या चाहिए x का मान निकाल लेंगे तो लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। तो x का मान पहले निकालिए। तो ये x का मान निकालते कैसे हैं, जब भी स्क्वायर रहता है स्क्वायर को जैसे ही हम लोग अगर लेफ्ट साइड स्क्वायर है राइट साइड है लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। अगर x स्क्वायर अगर मान लेते हैं लेफ्ट साइड रहता तो राइट साइड ले जाते हैं तो क्या बनता रूट बनता है, यानी कि स्क्वायर जैसे जाएगा लेफ्ट साइड से राइट साइड से जैसे लेफ्ट साइड आएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, यानी कि बराबर के इस साइड जैसे जाएगा क्या बन जाएगा स्क्वायर, क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। यानी कि 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हमको x स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमको x का चाहिए क्योंकि लंबाई चौड़ाई निकालना है तो x का मान चाहिए। तो x स्क्वायर है तो स्क्वायर को इस साइड लाइए, तो जैसे ही स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा रूट, और बचेगा तब क्या इधर बचेगा इक्वल टू x। समझ में आ गया। अब 1024 का वर्गमूल कितना होता है, अगर नहीं पता 1024 का तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं या फिर हम भाग विधि से आपको सिखाएं उससे भी निकाल सकते हैं। 1024 का वर्गमूल, 2 संख्या 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, वहाँ से आएगा 124 यानी कि 124, 3 गुना किए 3 जोड़िए 3 3 6। अब यहाँ पर देखिए क्या लेंगे, जैसे 2 लेते हैं तो 62 हो गया, तो 62 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 कितना बार में आया 2 बार में, यानी कि 2 यहाँ 124 कट गया पूरी तरह से। अब देखिए अगर पूरी तरह से कट गया है तो 1024 का वर्गमूल कितना हो गया, जो भागफल आता है वही यानी कि 32, यानी कि 1024 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 32, और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है रूट के अंदर तो क्या होगा 1 बाहर निकल जाएगा इक्वल टू x। इसीलिए x बराबर कितना हो गया, x बराबर 32 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए हमको x का सिर्फ नहीं मान जानना था, हमको लंबाई और चौड़ाई बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अब यहां तक होने के बाद क्या लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या माने हैं आप, आयत की लंबाई क्या माने 6x, क्या जा छोड़िए यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो इधर कर देते हैं। ये बनाने के बाद इसको बनाने के बाद यहाँ पर बनाइएगा, देखिए इस जगह, अतः आयत की लंबाई इक्वल टू क्या माने हैं 6x 6 इंटू x का मान निकाल चुके हैं कितना 32, कितना निकला है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ बैठाइए 32 सेंटीमीटर, गुना कीजिए 6 दूनी 12 की 2 हाथ में 1, 6 × 18 1 19, 192 सेंटीमीटर ये हुआ। तथा आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा, आयत की चौड़ाई क्या माने हैं x का मान कितना आया है देखिए तो जरा 32 सेंटीमीटर, ये हो गया 32 सेंटीमीटर। यही दोनों आपको निकालना था, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है।